इस तस्वीर में दिख रहा शख्स जिंदा होता अगर वो हिंदू नहीं होता, क्योंकि मारने वालों ने मारने से पहले उसके राज्य के बारे में नहीं पूछा, उसकी भाषा के बारे में नहीं पूछा, उसकी जाति के बारे में नहीं पूछा, सिर्फ एक सवाल पूछा कि क्या वो हिंदू है। और उसके बाद धड़ाधड़ गोलियां सीने को छलनी कर गोली चलाने वाले टूरिस्टों के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि अपनी पैंट को उतारो। वो देखना चाह रहे थे कि ये हिंदू है या मुसलमान, और जब कंफर्म हो गया तब गोली मारी, पैंट उतरवाकर गोली मारी। मंजुनाथ राव, कर्नाटक का एक परिवार जो यहां पहुंचा था, उसमें मंजुनाथ राव जो है वो अपनी पत्नी पल्लवी और बेटे के साथ कश्मीर देखने पहुंचे थे। आतंकवादी पहुंचे, उससे नाम पूछा, पता लगा हिंदू है। अगले पल उसकी छाती पर गोलियां मार दी। उसकी पत्नी और बेटे की आंखों के सामने उसे गोलियां मार दी गई। पत्नी चीखती रही, चिल्लाती रही, ये कहती रही कि तुमने मेरे पति को मार डाला है, मुझे भी मार डाला। इसके बाद जवाब आता है कि नहीं, तुझे जिंदा रहना है, जा मोदी को बता दे। इस तस्वीर में दिख रहा शख्स जिंदा होता अगर वो हिंदू नहीं होता, क्योंकि मारने वालों ने मारने से पहले उसके राज्य के बारे में नहीं पूछा, उसकी भाषा के बारे में नहीं पूछा, उसकी जाति के बारे में नहीं पूछा, सिर्फ एक सवाल पूछा कि क्या वो हिंदू है। और उसके बाद धड़ाधड़ गोलियां सीने को छलनी कर गोली चलाने वाले टूरिस्टों के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि अपनी पैंट को उतारो। वो देखना चाह रहे थे कि ये हिंदू है या मुसलमान, और जब कंफर्म हो गया तब गोली मारी, पैंट उतरवाकर गोली मारी। मंजुनाथ राव, कर्नाटक का एक परिवार जो यहां पहुंचा था, उसमें मंजुनाथ राव जो है वो अपनी पत्नी पल्लवी और बेटे के साथ कश्मीर देखने पहुंचे थे। आतंकवादी पहुंचे, उससे नाम पूछा, पता लगा हिंदू है। अगले पल उसकी छाती पर गोलियां मार दी। उसकी पत्नी और बेटे की आंखों के सामने उसे गोलियां मार दी गई। पत्नी चीखती रही, चिल्लाती रही, ये कहती रही कि तुमने मेरे पति को मार डाला है, मुझे भी मार डाला। इसके बाद जवाब आता है कि नहीं, तुझे जिंदा रहना है, जा मोदी को बता दे।